नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि लद्दाख में जब एक चीनी फौजी दस्ता भारतीय मोर्चे के अंदर घुसा तो वहां क्या दहशतनाक खूनी खेल खेला गया। इस मोर्चे में 5 भारतीय फौजियों के साथ क्या हुआ और इस पूरी सूरत हाल में ISI के 2 अफसरान का मामला क्या है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी लद्दाख में जब चीनी फौजी दस्ता भारतीय मोर्चे में घुसा तो वहां क्या खौफनाक खेल खेला गया और ISI के 2 अफसरान का मामला क्या है। आपको इस मामले से जुड़ी इंतहाई दिलचस्प और हैरत अंगेज तफसीलात बताते हैं ताकि आपको ये पूरा मामला आसानी से समझ आ सके। तो सबसे पहले आपको बताएं कि भारतीय फौज ने लद्दाख में ताज़ा झड़प से पहले एक खुफिया मंसूबाबंदी की जिसकी तफसीलात अब सामने आई हैं और इस मंसूबे का मकसद चीनी फौज से अहम नौयत की दिफाई चोटियां छुड़वाना था। ये वो चोटियां हैं जो 1962 से भारत की सरहद के अंदर हैं, लेकिन चीन ने हालिया कशीदगी में इन चोटियों पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा इसी इलाके में फिंगर 4 पॉइंट से फिंगर 8 पॉइंट तक 7 किलोमीटर का ऐसा इलाका है, उस पर भी चीन ने कब्जा कर लिया है और चीनी फौज यहां मुस्तकिल नौयत के फौजी बंकर्स बना रही है। अब ताज़ा सूरत हाल में भारत ने लद्दाख में चौसल सेक्टर की फौजी छावनी से 2 फौजी काफिले रवाना किए और ये जो काफिले थे ये हेलमट टॉप के अतराफ पहुंचने से पहले 3 टुकड़ियों में यानी 3 ग्रुप्स में तकसीम हो गए और इन्हें ये खुफिया मिशन दिया गया कि वो चीन के ज़ेरे कब्जा चोटी पर अचानक हमला करें और इस दौरान अगर इस चोटी को खाली करवाने के लिए फायरिंग भी करनी पड़े तो फायरिंग कर दें। अब सवाल ये है कि भारत के लिए इन चोटियों को हर हाल में खाली करवाना क्यों बहुत ज़रूरी था। ये इसलिए ज़रूरी था कि इन चोटियों से इस सेक्टर में मौजूद भारत का जो चौसल गैरिजन है यानी जो फौजी छावनी है वो बराह रास्त चीनी फौज के निशाने पर थी और ये छावनी इस इलाके में भारत के लिए दिफाई लिहाज से इंतहाई अहमियत की हामिल है। अब जब भारतीय फौजी दस्ते खुफिया तौर पर पेंगोंग झील के अतराफ 2 मुख्तलिफ रास्तों से पहुंचे तो उनकी ये नकलो हरकत डिटेक्ट हो गई, यानी इलाके में मौजूद चीनी फौजी दस्तों को भारतीय दस्तों की इस गैर मामूली नकलो हरकत का पता चल गया। उसके बाद क्या हैरानकुन वाक़यात हुए और ISI के 2 अफसरान का मामला क्या है वो भी आपको इसी वीडियो में थोड़ा आगे चलकर बताते हैं। लेकिन पहले आपको बताएं कि ऐन उसी वक्त चीन के होतन एयरबेस पर क्या हो रहा था। तो मामला यह है कि चीन के होतन एयरबेस की कुछ नई सैटेलाइट तस्वीर सामने आई हैं। इस एयरबेस पर चीन ने 3 नए अर्ली वार्निंग सिस्टम पहुंचाए हैं और इन सिस्टम्स के बारे में आपको बताएं कि ये दरअसल फ़ज़ा में परवाज़ करने वाले सिस्टम्स होते हैं और ये सिस्टम्स दुश्मन मुल्कों के तैयारों की परवाज़ों की पेशगी इतला देते हैं। चीन ने होतन एयरबेस पर ये सिस्टम्स क्यों पहुंचाए उसकी भी एक ख़ास वजह है और वो वजह यह है कि काश्गर में जो चीनी एयरबेस है वो लद्दाख से 565 किलोमीटर दूर है। इसी तरह नगारी एयरबेस जो सतह समंदर से 14,000 फुट बुलंद है और दुनिया का चौथा बुलंद तरीन एयरबेस कहलाता है, वो लद्दाख से कोई 305 किलोमीटर दूर है। और अगर तिब्बत एयरबेस की बात करें तो ये लद्दाख से कोई 965 किलोमीटर दूर है। सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक ये जो होतन एयरबेस है यहाँ चीन ने 3 Y-8G ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी पहुँचाए हैं। अब मगरबी दिफाई तजियाकारों के मुताबिक इन डिप्लॉयमेंट्स का मकसद यानी तैयारियों का मकसद ये है कि चीन लद्दाख में भारत के खिलाफ फ़ज़ाई ऑपरेशन, एक ऐसा फ़ज़ाई ऑपरेशन जो फैसला कुन हो, उस ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है और भारतीय फ़ज़ाइया की जवाबी कार्रवाई को रोकने के लिए भी जो मनसूबाबंदी है वो मुकम्मल कर ली गई है। और यहाँ अहम बात यह भी है कि चीन के पास 2100 के करीब जंगी तैयारे हैं जबकि भारत के पास 538 जंगी तैयारे हैं। लेकिन लद्दाख में अगर फ़ज़ाई जंग होती है तो असल मार्का भारत के जो राफ़ाइल तैयारे हैं और चीन के जो जदीद तरीन स्टेल्थ तैयारे हैं इनके दरमियान फ़ज़ाई मार्का होगा।
भारत के पास इस वक्त फ्रांस से खरीदे हुए 5 राफेल तैयारे हैं, जबकि चीन के पास 50 जदीद स्टेल्थ तैयारे हैं। और जो चीनी स्टेल्थ तैयारे हैं ये कोई 65,000 फुट की बुलंदी पर परवाज करने की सलाहियत रखते हैं। दूसरी जानिब राफेल जो है वो 52,000 फुट की बुलंदी पर परवाज कर सकता है। यानी चीन को इस इलाके में फ़ज़ाई बर्तरी तो हासिल है, लेकिन भारतीय एयर बेसिस दरअसल ऐसी लोकेशंस पर हैं जहां से वो लद्दाख में चीन की निस्बत जल्दी बैकअप भिजवा सकते हैं। यानी चीन के लिए ये जो फ़ज़ाई मार्का है ये इतना आसान नहीं होगा। अब वापस आते हैं पेंगोंग की सूरत हाल पर कि जब भारतीय फौजी दस्ते पेंगोंग झील के शुमाली किनारे के करीब पहुंचे तो क्या हुआ ये कि चीन के फौजी दस्तों को भारतीय दस्तों की गैर मामूली नकलो हरकत का पता चल गया और इस दौरान चीन ने अपने जो पेट्रोलिंग दस्ते हैं यानी जो गश्त करने वाले दस्ते हैं वो फौरन भारतीय दस्तों की जानिब रवाना किए। इन चीनी दस्तों को गोली चलाने का अख्तियार तो नहीं था, लेकिन इनके पास जानलेवा कीलों वाले डंडे और नोकीले लोहे के रॉड्स मौजूद थे। अब जब चीनी और भारतीय फौजी दस्ते आमने सामने आए तो भारतीय फौजी दस्तों के पास पिस्तौल और बंदूकें भी मौजूद थीं। और यहाँ अहम बात यह है कि चीन और भारत के दरमियान एक मुआहदे के तहत इस इलाके में पिछले 45 साल से एक गोली तक नहीं चली थी, लेकिन इस बार भारतीय दस्तों को यह हुक्म दिया गया कि अगर उन्हें ये खामोश मुआहदा तोड़ना पड़े और गोली भी चलाना पड़े तो वो गोली चला दें। अब चीनी और भारतीय दस्ते जब आमने सामने थे तो भारतीय दस्तों ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी ताकि चीनी दस्तों को डराया जा सके और ये पैगाम दिया जाए कि वो इस वक्त गोलियां चलाने के लिए भी तैयार हैं। इस पूरी सूरत हाल में चीन के सरकारी हुक्काम और सरकारी मीडिया के मुताबिक दरअसल ये वो मौका था जब चीनी फौज को काउंटर मेजर्स लेने पड़े, यानी रद्द अमल देना पड़ा या जवाबी कार्रवाई करना पड़ी। अब चीन की इस जवाबी कार्रवाई में क्या हुआ ये कि भारत के दिफाई तज्जियाकार अजय शुक्ला ने खुद एतराफ़ किया है कि इस दौरान कई भारतीय फौजी जख्मी हो गए और इस लड़ाई के दौरान चीनी दस्तों ने गैर रवायती हथियार यानी कीलों वाले डंडे और लोहे के रॉड्स भारतीय फौजियों पर बरसाए। अब यहाँ से लड़ाई में एक और दिलचस्प मोड़ आ गया और वो मोड़ ये था कि चीनी दस्ते भारतीय फौजी दस्तों को पीछे धकेलते धकेलते उनके मोर्चों की तरफ ले गए। और भारतीय मीडिया के मुताबिक और भारतीय हुकाम के मुताबिक और अजय शुक्ला के मुताबिक चीनी दस्तों ने भारत की एक चेक पोस्ट पर हमला कर दिया। दूसरी जानिब चीनी मीडिया के मुताबिक ये दरअसल हमला नहीं था बल्कि असल में एक जवाबी कार्रवाई थी और इस जवाबी कार्रवाई के दौरान भारतीय मोर्चों पर मौजूद जो भारतीय फौजी दस्ते थे और जो भारतीय फौजी थे उनको लोहे के रॉड से मारा पीटा गया और इस दौरान एक लोकल कमांडर समेत कई भारतीय फौजी जख्मी भी हो गए। और अब बात करते हैं कि इस पूरी सूरत हाल में ISI के 2 अफसरों का मामला क्या है। तो आपको बताएं कि भारतीय मीडिया लद्दाख में नई और ताज़ा झड़प के बाद एक नया और अनोखा किस्म का दावा कर रहा है और वो दावा ये है कि लद्दाख में चीनी फौज को इंटेलिजेंस मालूमात फराहम करने के लिए ISI ने एक खुसूसी विंग बनाया है, यानी एक खुसूसी शोबा बनाया है और इस विंग को ISI के 2 ऑफिसर्स चला रहे हैं। इस दावे की बुनियाद भी बड़ी दिलचस्प है। भारतीय मीडिया के मुताबिक ISI ने गलवान वादी में कुछ मकामी लोगों को अपना एजेंट बनाया है और इन मकामी लोगों के जरिए जासूसी का एक मुबैना नेटवर्क चलाया जा रहा है और ये जो मकामी जासूस हैं ये चीनी फौजी हुकाम को भारतीय फौज की नकलो हरकत और भारतीय फौज की तैयारियों के मुतल्लिक अहम मालूमात फराहम करते हैं। ये भारतीय मीडिया का दावा है। अब एक ऐसे वक्त में जब भारतीय मीडिया ये दावे कर रहा है वहीं वो ये एतराफ़ भी कर रहा है कि ISI ने भारत के खिलाफ कई कामयाब ऑपरेशंस भी किए, यानी ISI पर इल्ज़ामात लगाते हुए इनडायरेक्टली भारतीय मीडिया ISI की पेशावराना महारत और सलाहियत की तारीफ़ें भी कर रहा है। और भारतीय मीडिया ने अपने दावों की एक और दिलचस्प बुनियाद भी बताई है और वो बुनियाद ये है कि इस्लामाबाद में चीनी सफ़ीर पाकिस्तान के अस्करी हुकाम से अक्सर मुलाकातें करते रहते हैं, यानी आर्मी चीफ से भी उनकी मुलाकातें होती हैं। हालांकि ये कोई बहुत ही गैर मामूली बात नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में या दीगर मुल्कों में जो गैर मुल्की सफ़ीर होते हैं वो अक्सर अस्करी हुकाम से भी मुलाकातें करते रहते हैं। दूसरी जानिब चीन का जो सरकारी अखबार है जो चीन की सरकारी पॉलिसी बयान करता है उसने अपने एक ताज़ा तरीन आर्टिकल में
ये कहा है कि चीन भारत के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की सलाहियत रखता है और इसके लिए चीन की जो फौज है उसने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।